हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है, सब जानती है। जी हाँ, देख लीजिए, इंडिया टीवी हर विधानसभा क्षेत्र जा रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए हर विधानसभा का मन टटोलने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आपको बता दूं कि मैं मुरादाबाद की देहात विधानसभा सीट पर मौजूद हूं। ये वही सीट है जहां पर लगभग 16 बार चुनाव हो चुके हैं। 12 बार जो जीता है जिसने इस सीट को, वो मुस्लिम मतदाता ने वोट देकर मुस्लिम विधायक को जिताया है। यानी कि इस कड़ी में समझने की कोशिश करें तो ये मुस्लिम बहुल्य इलाके वाली सीट है जहां पर 55% से ज्यादा मुसलमान रहता है, तो 45% में सैन्य और वैश्यों की गिनती आती है। बहरहाल इस सीट पर जो मौजूदा विधायक थे इकराम कुरैशी, उनका टिकट कट दिया गया है और ऐसे में आजकल वो अखिलेश यादव के घर के बाहर नजर आ रहे हैं। और मौजूदा जो विधायक को जो प्रत्याशी है जिसे टिकट दिया गया है वो है नासिर कुरैशी। यानी कि नासिर कुरैशी अब चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और के मिश्रा जो है वो भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में है इस मुरादाबाद देहात सीट से। चुनावी माहौल तो बन गया है, विधायक की टिकट भी कटी है, नए प्रत्याशी को मौका मिला है। क्या लगता है जनता इस बार उनको जिताएगी? जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी को इस बार माननीय अखिलेश यादव जी ने उतारा है और हाजी नासिर कुरैशी जो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के काम करते हैं, पहले से लोगों के लिए वो हमेशा काम करते रहे हैं। और इस बार मुरादाबाद देहात 27 की जो जनता है वो हाजी नासिर के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ है। चलिए, इन्होंने तो बता दिया कि इस बार मन क्या कह रहा है। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक थे उनका टिकट कटना सही था? देखिए, हमारे लिए तो जो हाजी इकराम कुरैशी विधायक साहब हैं वो ही बेहतर थे। उन्होंने यहाँ की सड़कें डलवाई, यहाँ की पब्लिक की बात सुनी, सभी को सोचा समझा। लेकिन जो नासिर कुरैशी को टिकट दिया गया, क्या जनता के लिए ऐसा प्रत्याशी ठीक होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी, ये तो अखिलेश जी जान सकते हैं। अखिलेश जी जान सकते हैं, लेकिन जनता क्या मन बना रही है कि पसंद आएगी इस बार नासिर कुरैशी उन्हें? जी, ये तो जनता से मालूम किया जाए। लेकिन आप भी वोट देने तो जाएंगे? आप क्या सोचकर? समाजवादी के समर्थक हैं। आप समर्थक है, तो यानी कि अब चाहे पार्टी किसी को भी खड़ा करे वोट उसी को देना। वोट उसी को देना। यहाँ पर अब एक ही पार्टी है और दो लोग हैं, आपस में टकराव भी हो रहा है। क्या लगता है, इकराम कुरैशी की तरफ जाना है या नासिर कुरैशी की तरफ जाना है? इकराम कुरैशी की तरफ जाना है। वजह क्या है? वजह ये है कि इकराम कुरैशी के हम समर्थक हैं और ये सड़कें पड़कर सब उन्हीं ने बनवाई हैं। अच्छा। जी हाँ, और वो अच्छी बुराई की बात सुनने वाले हैं। और जो नासिर कुरैशी को लेकर क्या आप लोगों की मत है? हमारी मत ये है कि हाजी इकराम कुरैशी को टिकट होना चाहिए था। ये अच्छा, जो वर्तमान में लेकिन जिनका टिकट हो गया उनको लेकर क्या ख्याल है? अब तो नासिर कुरैशी को टिकट दिया जा चुका है। समर्थक तो हैं हम, क्या करें, मजबूरी हो गई। मजबूरी हो गई। अब तो जिनको सांसद की टिकट मिलनी थी उनको विधायक पद के लिए खड़ा किया गया, प्रत्याशी बनाया गया। अब आपको लगता है कि उनको मौका मिलेगा तो कुछ बेहतरीन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। पहले ने अच्छा किया, उससे पहले ने अच्छा किया, अब ये भी अच्छा करेंगे। क्यों इनको बदला जा रही है? अब क्यों बदला? अब तो जिसको हो गया उसको अपनाओ, एक्सेप्ट करो। हाँ? और इकराम कुरैशी को लेकर क्या ख्याल है? इकराम कुरैशी अब पीछे थे, अब वो अब ना है, दूसरों को मिल गया तो उनको लड़ाओ। यहाँ पर मुद्दा क्या है? यहाँ पर मुद्दा क्या है कि मुसलमान जो मतदाता है उसके लिए जरूरी चीज क्या है? मुसलमान जो मतदाता, मुसलमान ना आज का हिंदुस्तान मतदाता ये सोच रहा कि ये भाजपा भागे हैं, से भाजपा को हटाओ, भाजपा को भगाओ। इसने लूट लिया सबको, कहना बर्बाद कर दिया देश को, सब कुछ बेच लिया इसने। कौन सा बच्चा ऐसा है जो अपने किसी कारोबार से लगा हुआ है? कौन सा बच्चा ऐसा नौकरी से लगा हुआ है? 5-5 साल नौकरी को ढूंढते फिर रहे हैं बच्चे, उनके आउट हो रही है। किस लिए? क्या है ये? क्या हिंदू मुस्लिम के लिए हुकूमत होती है या? इसके लिए होती है कि सब? ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर पार्टी मुस्लिमों का वोट क्यों साधना चाहती है? आखिर क्या मुस्लिम मतदाता अपनी बुद्धि या मत का प्रयोग नहीं करते ढंग से? सब कुछ अपनी जगह उससे करते हैं, लेकिन डिवाइड इस तरह से गया था, वो जो इंग्लिश वाला वो है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और वो करो, राज करो, वही किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है यहाँ पे? भाजपा से के मिश्रा की एंट्री हो गई है इसी विधानसभा सीट से। क्या लगता है मौका मिलेगा उन्हें इस बार यहाँ से? हमें तो नहीं लग रहा। यहाँ तो मोदी जी भी आ जाएंगे तब भी मौका न मिलने का है। वजह क्या है? वजह यह है यहाँ तो सब लोग पब्लिक जागरूक है, यहाँ
अच्छे बुरों को समझती है। समाजवादी का गढ़ है ये। अच्छा, ये गढ़ आपने बता दिया समाजवादी पार्टी का है। शायद यही वजह है कि 12 बार जो भी यहाँ से विधायक जीता है वो मुस्लिम विधायक ही रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1993 का एक ऐसा वक्त था जब भाजपा का खाता यहाँ खुला था और इसके बाद शायद लोगों ने दोबारा खाता खोलने का मौका भाजपा को नहीं दिया। ना मिलेगा कभी, ना होगा। इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी, लोग मतलब परेशान है इनसे। ठीक है, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीट है ये, और ठीक है, ये हिंदू मुसलमान करते हैं ये। लेकिन जब राशन जाता है तो वो हिंदू के घर भी जाता है, मुस्लिम के घर भी जाता है। तो वो तो जाता है, वो सभी के लिए जाता है, इनके घर से थोड़ी दी जाती है, वो हिंदू को भी दी जाती है, वो मुस्लिम को भी दी जाती सब है। हमारे टैक्स के पैसे से आती है, कोई इनके घर से नहीं आती है। तो फिर यही काम अगर मौजूदा सरकार करती है और यही काम अगर पुरानी सरकार करती है तो फिर नाराजगी क्यों उत्पन्न हो जाती है? नाराजगी तो हिंदू मुसलमान ये पता नहीं कौन, यही लोग करते हैं, भाजपा वाले लोग, और तो कोई करता नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव मुसलमानों के वोट के लिए काम नहीं करते? वो सभी के लिए करते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस चलाई सभी के लिए चलाई, 100 नंबर चलाई सभी के लिए चलाई। भाजपा में भी कई बड़े नेता जो कि मुस्लिम है, तो फिर मुस्लिम विरोधी भाजपा कैसे हुई? वो लाइन के आदमी होंगे, ये नहीं है। वो नहीं है मुस्लिम विरोधी नहीं है भाजपा? नहीं, मुस्लिम विरोधी तो है, वो मुसलमान नहीं है जो उनसे भाजपा के साथ है। अच्छा, जो शहनवाज हुसैन है जो कि मंत्री है, मुख्तार अब्बास नकवी है, वो मुसलमान नहीं है। जो भाजपा में मुसलमान है वो मुसलमान ही नहीं है? नहीं, वो नहीं है। वो कौन है? वो क्या पता, शिया है। अच्छा, हाँ, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमानों ने भी अपनी कैटेगरी बांटी हुई है, शिया और सुन्नी। हाँ, शिया सुन्नी बैठ रही है। अच्छा, तो यानी कि नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अखिलेश यादव को आखिर मुसलमान इतने क्यों भागते हैं? भागते हैं, वो काम करते हैं सब पब्लिक का, हिंदू मुसलमान का सबका करते हैं। तो भाजपा भी तो यही कर रही है। ना कहाँ कर रही है भाजपा? क्या नहीं करा, कुछ भी ना करा। कोई विधायक या कोई नेता नहीं देखता आगे बीजेपी का। कोई भी नेता यहाँ के इस पूरे क्षेत्र में विधायक भी रहे पहले, इसी वजह से उनकी सीट नहीं आती। कोई भी बीजेपी का विधायक या कोई भी नेता यहाँ के किसी का हाल नहीं पूछता। यहाँ के लोगों ने तो 12 बार जो मौका दिया वो मुस्लिम जो है विधायक को ही दिया। सबों से सब आके यहाँ पे हालचाल पूछते हैं। समाजवादी के जितने भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, कोई से भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, आके सब हालचाल पूछते हैं। मगर आज तक बीजेपी से कोई भी नेता या कोई भी विधायक यहाँ के ये नहीं पूछता पब्लिक जी रही है या मर रही है। आप क्या कह रहे हैं? 93 के चुनाव में एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने जिताया था। जो चेतन चौहान के भाई थे सूरज प्रताप, वो जीतने के बाद दिल्ली जाकर बैठ गए, यहाँ पर नहीं आए, जिस कारण यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया और समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गया। और समाजवादी पार्टी ही आज यहाँ पर मौजूद है और वो ही अपनी सीट निकाल पाई। चलिए, कुछ युवा मुझे नजर आ रहे हैं, इनके हाथ में एक पेपर भी नजर आ रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं एक बार सुन लेती हूँ इनसे। मैम, हमारा कहना है कि इस सरकार में जो छात्रों के साथ ये दुराचार हो रहा है, 2019 में आरआरबी एनटीपीसी की एक भर्ती निकली थी, 2019 में भर्ती निकाली और 2020 में उसका जो है प्रोटेस्ट किया गया, यूट्यूब पे करा गया कि एग्जाम लो, तब उसका एग्जाम लिया। एग्जाम लेने के बाद फिर उसके रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, डिजिटल प्रोटेस्ट किया ट्विटर के माध्यम से, तब उन्होंने रिजल्ट दिया। अब 2021 के लास्ट में दिसंबर में रिजल्ट दिया, तो रिजल्ट ऐसा दिया कि जो जिस बच्चे के 72 नंबर है उसका नंबर नहीं है, जिसके 62 नंबर है उसको बुला रहा है सेकंड एग्जाम के लिए। परिणाम में भी दिक्कत आई है। परिणाम में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और वादा किया था कि 20 गुना लेंगे, लेकिन उन्होंने 10 गुना ही लिया है। अपने कैंडिडेट को इन्होंने इसका किया, इनका वादा था रेलवे के आरआरबी का कि एक कैंडिडेट को जितनी पोस्टों में उसने अप्लाई किया उसको उसी पोस्ट पर उसको काउंट किया गया, जबकि रेलवे का वादा था कि एक पोस्ट पर लगभग 20 कैंडिडेट लिए जाएंगे। इस हिसाब से केवल एक कैंडिडेट का जो औसत लिया जाए तो 4 से 5% बैठता है, जो इनके वादे के मुताबिक 15 जो कैंडिडेट लेना चाहिए था वो कम है। प्रक्रिया में धांधली घोटाला। जी 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 जी, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मैम इसमें। और ये आरोप तो पुरानी सरकार पर भी लगते थे। नहीं, उस समय कुछ जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ वो ठीक हुआ था, फिर अगर बात की जाए तो, लेकिन जो वादा था 20% मतलब 20 गुना लेने का वो नहीं ले पाई है। अब तो विधायक जी के लिए जो प्रत्याशी जो उतारे गए एक तरीके से इस विधानसभा में, उनका चेहरा तो बदल गया है। चेहरा क्या बदल गया मैडम? यहाँ पहले भी बसपा से हाजी नासिर लड़े थे, उनका सबने साथ दिया था, है लगभग पूरे क्षेत्र ने साथ दिया था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ने के बाद में हारने के बाद में किसी जनता को नहीं देखा था यहाँ आकर। और हाजी ग्राम वो शख्स हैं कि उन्होंने सारे ही जनता को अपने साथ लेकर चले हैं। ऐसा विधायक, ऐसा नेता देहात को पहली बार मिला था, या तो रिजवान साहब थे कभी, या रिजवान साहब के बाद में हाजी ग्राम साहब है। उन्हें सुबह 10 बजे या 11 बजे अपने ऑफिस में बैठते हैं और रात के 3 बजे तक वो जनता की सेवा करते हैं। कोई परेशानी या कोई वो दिक्कत पड़ती है पुलिस की या अधिकारी की। इस बार
एक ही समुदाय के वोट जो है बट जाएंगे? क्या जो नाराजगी नासिर कुरैशी से है वो वोट किसी और पाले में चले जाएंगे? जिसे हाजी इकराम साहब समर्थन करेंगे हम उनके साथ हैं। जिसे हाजी इकराम समर्थन करेंगे हम उनके साथ, अगर उन्होंने भाजपा को समर्थन किया, जिसे समर्थन करेंगे उसी में देंगे, जिसे भी वो समर्थन देंगे हम उसे। मुरादाबाद सीट का जो मुसलमान है वो मन वो बनाएगा जो कि उनके पूर्व विधायक कहेंगे। जी हाँ, जो हमारे पूर्व विधायक कहेंगे यही बात है, उन्हीं के साथ हैं। जो हमारे पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी साहब कहेंगे हम उन्हीं के साथ हैं। ये सारी जनता जो है टिकट कटना है वो गलत हुआ उनका। जी गलत हुआ, पैसे का खेल हुआ है उसमें। अच्छा, ये खेल किस पार्टी ने किया है? ये जो बीच के दलाल हैं, जैसे कि जिला अध्यक्ष हैं या और हैं, उन्होंने इन दलालों ने ये खेल करा है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं क्या ये? जी, वो तो अपना कांट सीट से उन्हें आना चाहिए था हाजी नासिर साहब को, इस सीट से तो उन्हें आने नहीं चाहिए था। वो अपना उससे आते कांट से तो बेहतर रहता उनके लिए। चलिए, यहाँ की जनता तो कह रही है कि इकराम साहब अगर को मौका मिलता तो बेहतर रहता। आपको क्या लगता है, वोट कटेगी क्या एक दूसरे की पार्टी के ही? मैडम, जो आपने अभी कहा था कि पिछली बार जो एमपी का टिकट हाजी नासिर कुरैशी को दिया गया था, तो ये तो अखिलेश जी को अपना फैसला करना चाहिए था कि हमने आपको एमपी का टिकट दे करके काट दिया है, अगली बार आपको हम एमपी का ही टिकट देंगे। ये अखिलेश यादव जी की भूल है, गलती है, बिल्कुल सरासर गलती है। क्यों नाराज है यहाँ का मुसलमान हमसे? नहीं, मुसलमान नाराज नहीं है, मुसलमान नाराज नहीं है। हम समाजवादी के समर्थक हैं और समाजवादी के ही हम साथ हैं, मगर ये टिकट बंटवारे में अखिलेश यादव जी से भूल हो गई। जी भूल हुई है। ये सीट समाजवादी की जी, भूल का क्या, भूल का नहीं, लेकिन क्या भूल का भुगतान अब जनता करवा देगी? नहीं, ये तो नेताजी फैसला करें, ये तो नेताजी खुद फैसला करें कि उन्होंने भूल की है तो इसमें क्या सुझाव करना चाहिए, वो तो अब नेताजी फैसला करेंगे जो भी हो। 93 के बाद तो मौका नहीं दिया भाजपा को आप लोगों ने। के मिश्रा जो है इस बार फिर चुनावी मैदान में, इस बार क्या मन बना रहे हैं? हम जो हैं, हम समाजवादी के आदमी है, हम जो लड़ाएंगे इलेक्शन हाजी नासिर कुरैशी को लड़ाएंगे। हाजी के साथ में है टोटल देहात की पब्लिक, सब जनता हाजी नासिर को चाहती है। हाजी नासिर को मौका मिले। चाहता उन्होंने ना देखा लौट के बिल्कुल भी। पहले आए हाजी नासिर यहाँ ऐसे करवा के और चले गए। जब मायावती की सरकार में थे उन्होंने आन के नहीं देखा है, कत्ल आम होने को तैयार थे, पार्टी बंदी करवा दी उन्होंने, किसी को देखा है आन के? किसी ने नहीं देखा। ये हाजी इकराम कुरैशी की देन है, इतने गारों में चले हैं, ये सारा रोड हाजी इकराम कुरैशी ने बनवाया है, यहाँ किसी ने नहीं देखा। कई बार विधायक रह सके मगर इस रोड को किसी ने नहीं बनवाया तो हाजी इकराम कुरैशी ने बनवाया। ये आपके भाई है और ये अलग बात कर। कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कुछ चाहने वाले होते हैं, पूरा देहात पूरा क्षेत्र जहाँ भी आज करेंगी हाजी नासिर कुरैशी का ही चाहेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बड़ा सवाल होता है आम आदमी के लिए। कितने हॉस्पिटल, कितनी डिस्पेंसरियां क्षेत्र में बनी है? इसमें हमारे सामने तो कोई बनी ना, बच्चों की जिंदगी और बर्बाद हुई है इस सरकार में। कैसे? जो हमारे बच्चे दूसरे तीसरे क्लासों में पढ़ते थे वो इस वक्त बुद्धू बने हुए घर में बैठे हैं। लेकिन ये तो कोरोना की मार है, इसमें सरकार की क्या गलती है? कोरोना की मार है तो कोरोना की एक दिन की मार हो गई, एक साल की मार हो गई, ये थोड़ा ही है कि हर वक्त। मुद्दा तो देश का नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, सब लोग अपने तरीके से एहतियात करते हैं, लेकिन क्या इस वजह से जो है सरकार से नाराजगी हो जाएगी? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है हमें क्या नाराजगी, कोई भी नाराजगी ना। खाने को राशन तो मिल ही रहा है, भाजपा ये काम अच्छा कर रही है, खाने को राशन तो दे रही है, और खर्चे हो या नहीं हो। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मुझे कुछ बताइए, क्षेत्र में है या नहीं? नहीं है। नहीं है, एक लाइन में कहानी खत्म। वाकई में हॉस्पिटल है, कुछ सुविधाएं हैं, आम लोग बीमार पड़ते कहाँ जाते हैं? डिस्पेंसरी है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है ऐसी। कर दिया कोई सुविधा इस सरकार ने सबको पैदल कर दिया, सब परेशान हैं। हम मजदूर लोग हैं, हम परेशान हैं। इस सरकार ने सबको बिल्कुल पैदल कर दिया। भाईजान आगे आइए, नाम बताइए क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम मुर्तजा। भाईजान, हम तो सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आपसे फिर वही पूछेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तो मौजूदा विधायक पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि विधायक जी ने क्या काम किया है? स्वास्थ्य सुविधाएं आप लोगों को घर तक दी कि नहीं दी? हॉस्पिटल है या नहीं है? आप लोग इलाज कराने कहाँ जाते हैं? कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई दवाई की सुविधा है, किसी तरह का कोई विकास हुआ ही नहीं है यहाँ, कोई विकास नहीं हुआ। तो इकराम कुरैशी जी ने किया क्या है? ये सड़क, एक सड़क बनवाई है। सड़क पे हम अभी खड़े हैं, थोड़ा सा कैमरा डाउन कीजिए। बहुत लोग सड़कों की बात करें, सड़क दिखा दीजिए। से सड़क छोड़ के कोई काम नहीं किया? नहीं किया। गाँव में भी करी है जो सड़क यहाँ तिगरी उगरी है, यहाँ करी है।
बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे शून्य। जी जी कुछ नहीं। क्या कहा आपने? जी हाजी ग्राम कुरैशी ने लॉकडाउन में बहुत मतलब ये अनाज बांटा है, यहाँ मतलब गांव गांव अनाज दिया उन्होंने, गरीबों की बहुत सहायता करी है। युवा का कोई मुद्दा होना चाहिए। इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए और जो वादा किया सरकार ने उस वादे को निभाना चाहिए। भाजपा को लेकर क्या सोचते हो? क्या सरकार ने जो वादे किए थे पिछले 5 साल में वो पूरे हुए हैं? बिल्कुल पूरे नहीं हुए। कुछ भी पूरे नहीं हुए। क्या काम करते हैं आप? हम तो वही मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। आदमी के लिए तो कह दिया, राशन दे दिया, मजदूर आदमी के लिए तो राशन कोई खाएगा मैडम? कितने खर्चे ऊपर के राशन से पेट कोई भरेगा? और भी तो खर्चे हैं, वो कहाँ से हम सरकार कितना करेगा आम आदमी के लिए? कुछ भी नहीं करे सरकार, राशन दे दिया सरकार ने, राशन खाते रहो। राशन नहीं मिलना चाहिए था। नहीं, राशन नहीं मिलना चाहिए, काम होना चाहिए। राशन तो जब काम करेगा आदमी तो है, यही जो है अपने काम करने के लिए अब यहाँ घर में पड़े हैं। मेहनत मजदूरी कर लो तो खा लो, और मेहनत मजदूरी नहीं तो घर में पड़े हैं। तो कमाई तो सब लोग करते तभी तो खर्चा चलता है। सरकार सबके घर में कहाँ से पैसा ला कर देगी? जब कारोबार करेगा आदमी तो उसमें खागा भी कमागा भी। जब कारोबार बंद पड़े तो कहाँ से खाएगा? जी खत्म ही है कारोबार। चलिए कारोबार खत्म हो गए। एक बार मैं आ रही हूँ उन लोगों के पास जिनसे मेरी बातचीत नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिहानुल्लाह है। मुझे ये बताइए, सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, रोजगार हो गया, एक उम्रदराज आदमी के लिए राजनीति में तो बहुत सारे पहलू है जो देखे होंगे। अब क्या लगता है कितनी राजनीति बदलती जा रही है? यहाँ राजनीति बहुत बदल जा रही है। जो भाजपा सरकार है बहुत बढ़िया सरकार है, और भाजपा के जो कार्य है उसने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ का मौजूदा विधायक था, उसने आज तक यहाँ जाकर नहीं देखा बिल्कुल भी, समझे? कोई परेशानी किसी की यहाँ देखी नहीं उन्होंने यहाँ। चलो आपकी बात से तो इत्तेफाक ही नहीं रख रहे हैं, कह रहे हैं कि मौजूदा विधायक के तो मुंह दिखाई नहीं होता। सही बात है, सही बात है। आप तो लेकिन अभी सही कह रहे हैं ना, इस बात को कर रही हूँ मैं। आज तक उन्होंने यहाँ आके देखा और सबको देखा, लेकिन वो ये कह रहे कि नहीं देखा, पर वो कह रहे कि नहीं देखा। ये कंगन है खिलाफ पार्टी के आदमी थे। यहाँ पे पार्टी डिवीजन हो गया है, एक तरफ समाजवादी हो गए, एक तरफ भाजपा ही हो गए। भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए हैं और लोगों को सुविधा मिल रही है, और हर महीने डबल राशन मिल रहा है। यहाँ राशन भी नहीं मिलता था, समझे? राशन भी नहीं मिलता, कई महीने गोल कर देते थे राशन। राशन भी मिल रहा, सरकार तो अच्छा काम कर रही है। पहले तेल भी मिला था, चीनी भी मिला थी, अनाज भी मिला था। अब कहाँ मिल रहा तेल चीनी? बतलाओ। चीज मिल रही है, राशन भी 2 बार मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है। तेल का तो है ही ना पता भी कहाँ मिल रही है। भाजपा बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत कार्य कर रही है। और लॉ एंड ऑर्डर जो है, यह बहुत बदमाशी थी, सारी बदमाशी खत्म हो गई है लोगों की, और अब बिल्कुल शांति है। बिल्कुल हमें 18 लाख लैपटॉप वितरण हुए, कन्या विद्याधन मिला, मेट्रो और कई काम है। एक्सप्रेस वे, एम्बुलेंस, कन्या। कहते हैं कि एक्सप्रेस वे तो उनके नाम है। वो सिर्फ फीता काट रहे हैं, फीते काटने का शिलान्यास कर रहे हैं, और बस सिर्फ वो फीते काटने के काम में लगा दिया गया है उन्हें, वो फीते काट रहे हैं। युवा बहुत देर से बोलने के लिए आतुर थे। ये कहना चाह रहे हैं, हम हाजी ग्राम कुरैशी के दीवाने बहुत हैं हम। हाँ जी, उन्होंने सुविधा बहुत अच्छी करी है यहाँ पे, और बहुत पब्लिक उनके पीछे है, बहुत नाराज है मैडम। युवाओं की अपनी बातें हो गई है। कार्यक्रम का समापन करती हूँ और वापस से अपने जो है आपको बता दूं कि चर्चाओं को खत्म करती हूँ, और क्योंकि शो का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। इंडिया टीवी की टीम इसी मुरादाबाद देहात विधानसभा में पहुंची थी, जहां पर हमने लोगों का मन टटोला। किसी के अनुसार वर्तमान की सरकार फीता कटाई का काम कर रही है, तो कोई कह रहा है कि अखिलेश सरकार ने काम अच्छा किया था, ऐसे में फिर से मौका मिलना चाहिए। तो किसी का कहना है कि इकराम कुरैशी हमें पसंद आए थे, और वर्तमान में जिस प्रत्याशियों को वोट जो टिकट दिया गया है वो गलत है। ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें भाजपा का काम पसंद आया और वो ज्यादा बेहद खुश भी नजर आए। किसी को लगा कि गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में एक तरीके का जो ये हमने आपको सर्वे दिखाया, ये मुरादाबाद देहात का था, जहां की जनता अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रख रही थी, और ऐसे में आपको भी समझ में आया होगा कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ इंडिया टीवी मुरादाबाद।